चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी सुदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो पातू। पलना वालू देखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, सुंदर परम धाम के सुंदर मूल मिलावे में विराजमान आपके सुंदर मूल तन अक्षरातीत श्री जुगल स्वरूप को घेर कर बैठे और इन मूल तनों के चरण कमल और जुगल स्वरूप के चरण कमल बिल्कुल एक जैसे गौर उज्ज्वल गहरी लालच लिए हुए, अति कोमल, अति सुगंधित और नूर के अनंत लहराते हुए गुण, उन सभी चरणों के को हमारे दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर सा। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माए। इस चौपाई के पहले इन दोनों चरणों के का भाव सिर्फ धामधनी का ये बतलाना है कि ब्रह्म सृष्टियों आपका मूल स्थान मेरा दिल है और आप जितने भी आकार सभी आत्माओं ने धारण कर रखा है परम धाम। बड़ी राम जिसमें 8 सागर 8 चिमी के स्वरूप, छोटी राम 4 हाथ चौरस सभी, बन की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा, जवेरों की नहरें और इन सब के बीच में आड़ी खड़ी नहरों से जुड़ी हुई महानदी और जवेरों की नहरों के बाद महानदी। ये 5 प्रदक्षिणा है परम धाम की और छठी परिक्रमा नजीकी परिक्रमा कहलाती है। नजीकी यानी रंग महल के नजीक में, कुंज निकुंज हौज कौशल 24 सांस का महल, बड़ो वन के वृक्ष
बट पीपल की चौकी, नूरबाग, फूलबाग, अन्न बन दूध दलीचा, पश्चिम की चौगान, लाल चबूतरा के समक्ष बड़ोवन, मधुबन, महाबन, ताड़वन, खड़ोकली, पुखराज पहाड़, सुंदर पुखराज पहाड़, अनंत शोभा को धारण किए बंगला, अदबीज का कुंड, ढपो चबूतरा, मूल, अनंत सौंदर्य का स्वरूप है इस पुखराज पहाड़, जहां से महानद से होते हुए खजाने की ताल में जल आता है और ऊपर बहता हुआ चार धार, 16 धार के रूप, चार धार पोखराजी ताल बंगला के ऊपर, तहां से अदबीज के कुंड में 16 धार से होते हुए प्रवेश करता है, वहां से ढपो चबूतरा और मूल कुंड, और वहां से जमुना जी मरोड़ खाती है, एक महल एक चबूतरा की पालन पर शोभा, और फिर केलवन के घड़नालों से प्रकट होती है। ऐसी सुंदर शोभा अक्षरधाम, बड़ोवन, मधुबन, महाबन, ये नजीकी परिक्रमा है। और ये किसके नजीकी है? धामधनी के रंग महल, जिसके बारे में अक्षर भी लालायित रहते हैं कि इस रंग महल के अंदर का स्वरूप क्या है, वहां की प्रेममयी लीला क्या है और इश्क का स्वरूप क्या है। तो उसी वो 7वीं परिक्रमा है, छठी नजीकी परिक्रमा और 7वीं रंग महल के अंदर की परिक्रमा, जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्रीराज, सब धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। और धामधनी का दिल जो नूर है, उसके जो अनंत गुण है, वो प्रकट होते हैं परम धाम के रूप में। और वो सब धामधनी का दिल है, जिमी जात भी रूह की, जिमी जात आसमान, जल, तेज, वायु, सब रूह, रूह जात अर्श सुभान। पशु पंखी या दरखत, रूह जिनस है सब, हक अर्श बाहे दत्त में दूजा मिले कछु, या पहाड़ या तिनका सब चीज मिटार, सब देख देखाई जाहिर, जो देखिए मानिक जैसा। अंतर दृष्टि से ही सुंदर सा परम धाम का ये सुंदर अद्भुत नूरी नजारा आपके दिल को सुकून पहुंचाएगा, वो अनुभव देगा जिसका साक्षात्कार हमारे मूल तन हर घड़ी हर पल परम धाम में करते रहते हैं। तो परम धाम का हर स्वरूप रूह यानी आत्मा, और रूह और आत्मा दिल को कहते हैं। तन के द्वारा लीला होती है और करवाने वाले दिल होते हैं, और लीला का रसपान आनंद दिल करता है, इसलिए दिल आनंद का स्वरूप होता है, जिसका हकीकत स्वरूप हादी श्यामा जी। तो जुगल स्वरूप हक हादी और परम धाम का स्वरूप अर्श और मोमिन सभी ब्रह्म सृष्टि।
अर्श भी रूह और मोमिन भी, क्योंकि सब धाम धनी के दिल के स्वरूप है। तो हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे, सब धाम धनी के दिल में विराजते। तो सुंदर साथ अब अपने मूल तन के स्वरूप को देखिए और पाइए कि वो कहां बैठे। उनका असल ठिकाना धाम धनी का दिल है, और वो दिल के ही अंग है। पर दिल के जो अंग है, धनी अर्श तुम्हारा सो, यानी परम धाम का स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप सब धाम धनी के दिल के अंग है। और उन सब दिल के अंदर धाम धनी स्वयं विराजते हैं, इसलिए सब वो अर्श होते हैं। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सो, तुम्हें देखें कहें बातें सुने, लेवें तुम्हारी वाणी की खुशबू। तो परम धाम के सब स्वरूप के दिल में मात्र एक ही इच्छा रहती है कि धाम धनी की बातें सुने, उनको देखें, उनका दीदार करें, उनके सानिध्य में रहें और उनके चरण कमलों के कोमल स्पर्श का सुख अपने दिल के अंदर धारण। तो ये परिक्रमा ग्रंथ जो है वो धाम धनी के दिल का वो स्वरूप है, जिसको आप नूर कहें या वाहिद कहें या मूल अद्वैत कहें, और उसकी लहरें वाहिदत होती हैं जो परम धाम हकीकत का स्वरूप है। तो ये हकीकत का स्वरूप प्रकट ही तब होता है जब मार्फत चाहता है। हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे। हक का दिल मार्फत का स्वरूप है, नूर है, वाहिद है, मूल अद्वैत है। और जो कुछ भी उससे प्रकट होगा वो अद्वैत ही होगा, क्योंकि द्वैत का तो कोई प्रवेश नहीं है परम धाम के अंदर, सिर्फ एक नाम धनी का दिल। और उस दिल की ही तो ये लीला है जो विध विध के नूरी सौंदर्य से परिपूर्ण, जमाली के गुणों के साथ परम धाम का स्वरूप होता है। उस हकीकत के स्वरूप और उसकी लीला को स्वलीला अद्वैत कहते हैं। यानी धाम धनी का दिल जो मूल अद्वैत है, वो जब लीला रूप में प्रकट होता है तो उनकी ही लीला होती है स्वलीला। तो मार्फत ही हकीकत के रूप में प्रकट होता है और हकीकत के सर्रे सर्रे में मार्फत व्याप्त होता है। यानी धाम धनी का दिल सब स्वरूपों में होता है। अब परम धाम के उस नूरी नजारे को इस परिक्रमा ग्रंथ, जो मूलतः धाम धनी के दिल की परिक्रमा है, हकीकत मार्फत के इर्द गिर्द शोभायमान होता है। हकीकत की शोभा ही मार्फत से होती है, जैसे चंद्रमा की शीतलता ही सूरज से होती है। तो आइए सुंदर साथ ऐसे परिक्रमा के स्वरूप में हम और आप अपनी सुरता से उसमें छीने। मूल तन की सुरताएं आत्मा जिनको हुक्म ने धारण किया है, जीव को और उसकी लीला को, माया के स्वरूप को, जो अक्षर का खेल है, उसको देखती है। लेकिन धाम धनी अब अपने दिल के वो रहस्य खोल देना चाहते हैं, अपनी रूहों को
कि अब उनकी सुरता इस जीव पर से हटाकर परम धाम की ओर खींच ली और ये धामधनी अपने हुक्म से लाए हुए इल्म के द्वारा संपादित कर रहे हैं। और जैसे जैसे आत्माएं इस इल्म को धारण करती जाती हैं, उनकी सुरता जीव पर से हटकर मूल परम धाम की ओर पहुंच जाती है और उसकी सुंदरता का रसपान धामधनी के हुक्म से, इल्म से आत्माएं जब लेती हैं तो आत्माओं का दिल मूल तन के पर आत्म के दिल में विराजता है। अस्तन दिल में एक दिल अंतर पट कछु ना है। सुख लज्जत अस्तन खेचे तब क्यों रहे अंतर ना है। तो इस इल्म की के द्वारा जो परम धाम की फरामोश स्थिति में रहने वाली पर आत्म को अब इल्म की लज्जत मिल रही, सुख लज्जत अस्तन खेचे, और वो पहुंचा कौन रहा है? धामधनी का इल्म आत्माओं के माध्यम से उनके दिल से उनके दिल में पहुंचा है। और जो वो साक्षात रस लिया करती थी, अब उस साक्षात रस को अपने दिल के अंदर उसके सारे गुहे भेद को जान कर अब उसका रसपान करती है। शोभा क्यों कहूं या मुख बन, सो तो होए नहीं वर्णन। इत सब तत्वों की खुशबोए, सो इन जुबा वर्णन क्यों। परम धाम के अंदर इस संसार में जब आत्माएं आती हैं और जीव के ऊपर बैठती हैं तो उनको धामधनी के इल्म से ये बात पता चल जाती है कि ये ब्रह्मांड तो 5 तत्व का है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। लेकिन जब इल्म से जाना अपने मूल को तो परम धाम सिर्फ एक ही तत्व का है, वो धामधनी का दिल है जिसको नूर कहते हैं। और उस नूर के अंदर अनंत सुख के सागर, नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर, ये 8 सागर और एक एक सागर में अनंत सागरों का स्वरूप लहराता है। और सारे सागर इश्क के रस से सराबोर रहते हैं। और ऐसे धामधनी का दिल जो अनंत सागरों को इश्क में सराबोर किए हुए अपने दिल के अंदर धारण करके वही हकीकत के स्वरूप में नूरमयी इश्क मात्र एक ही तत्व है परम धाम के अर्श की हकीकत में। नदी ताल बाग जानवर जो अर्श की हकीकत, खिलवत निस्बत वाहे तक जेती अर्श हकीकत, ये सब धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। और उन सब के अंदर धामधनी का नूरी दिल विराजता है और उन सब के आकार भी नूर के होते हैं अपने अनंत गुणों के साथ। अब सुंदर सा बड़े प्रेम से धामधनी की मेहर भरी नजर गुम्मट जी में सिजदा कीजिए और उनकी प्रेम मई मेहर की नजर रूपी सुखवाल में धामधनी के हुक्म से विराजमान होकर अपनी सुरता द्वारा
परम धाम में पहुंच जाए। और परम धाम के सुंदर वनों की शोभा जो जलाली के गुणों से परिपूर्ण है, उसका आकार, उसकी अद्भुत शोभा का बयान मुख से करना असंभव प्रतीत होता है। बड़ो वन 250 भोम का, हाँ, लाल चबूतरे के सामने 16 की 16 हारे, 10 भोम का एक, उसके बाद 250, मधुबन 500, और महावन 1000। उसके अंदर महल मंदिर अनंत शोभा। इतने सुंदर हैं कि जहां भी जाइए हक हादी अर्स मोमिन विराजे मिलेंगे। सुनता ले तो जाइए। और जहां धाम धनी के चरण होते हैं, वहीं पर सब सुंदर साथ परम धाम की शोभा क्यों कहूं या मुख बन, सो तो होए नहीं वर्णन। इंद्रावती जी देख देख कर दामधनी के हुक्म उनको सुना रहा है, और वो देख रही हैं, और देख देख के कुर्बान होती जा रही है, फिदा होती जा रही है। और महामती जी, जो इंद्रावती को खिताब मिला है, वो प्रयास करते हैं कि रूहों को सुनाने के वास्ते उसका वर्णन करें, लेकिन अति कठिन हाल है। देखो या बोलो। अब देखो तो इतना अद्भुत अप्रतिम सौंदर्य है उसका कि बोलना मुश्किल हो जाता है। जुबान मानो सिल जाता है, होंठ सिल जाते हैं, जुबान पे ताला लग जाता है। इत सब तत्वों की खुशबू है। अब नूर तत्व की जो गुण है, उसमें शीतलता भी है, चैतन्यता भी है, कोमलता भी है, सुगंध भी है, माधुर्यता भी है। तो सब तत्वों की खुशबू, यानी नूरमयी इश्क की सुगंध, जो नूर का गुण है, सो इन जुबा वर्णन क्यों। और वो सुगंध परम नाम के हर स्वरूप में, क्या वो फुलवारी हो, क्या वो बगीचे, क्या घास के बगीचे हो, क्या फूलों के बगीचे, क्या मेवों के बगीचे, इत जल वाय के चलत जो पूर। और जो परम धाम के अंदर या तो जमुना जी का जल देखो, या ताल हौज कौसर का जल देखो, या 8 सागरों का जल देखो, या महानद के जल को देखो, और उसके प्रकटीकरण को देखो, सब अनंत उज्ज्वलता, नूरी रंग लिए, श्वेत रंग। और वहां के जितने नग उस जल के सानिध्य में आते हैं, उस जल का रंग वैसा ही हो जाता है। जैसे
नूर सागर के से चलकर जब आप रंग महल में आते हैं सीधा, तो वहां जितने पशु पक्षी वन है सबका रंग नूरी होता है, श्वेत। नीर के सामने से, नीर सागर से जब हम चलना शुरू करते हैं अपने रंग महल तो परम धाम के केंद्र में है, क्योंकि वो धामधनी का दिल है। नीर सागर ब्रह्म सृष्टियों के सुंदर मुखार बिंद की आव है, शोभा है, लाल रंग है, जिस पर धामधनी का प्रेम की ऊंची से रंग रंगा है। वो नीर सागर का स्वरूप है। और वहां से जब धामधनी के दिल में पहुंचते, सागर से चलकर रंग महल तक आना हकीकत का बयान है। और जब रंग महल के अंदर प्रवेश करके यानी धामधनी के दिल में प्रवेश करते हैं, तो हकीकत अपने मूल मार्फत में प्रवेश कर जाती है। तो नीर सागर और रंग महल के राह में जितने पशु पक्षी वृक्ष आते हैं, जल आता है, सबका रंग लाल होता है। इसी प्रकार से क्षीर सागर से पीत रंग का होता है, गधि सागर से हरे रंग का होता है, घृत सागर से आसमानी रंग का होता है, और मधु सागर से श्याम रंग का सुंदर आकर्षण से भरा हुआ रंग होता है। निस्बत सागर से 10 रंगों की आभा छटकती है, और जब सर्व रंग सागर में कृपा के सागर, लाड़ के सागर से जब हकीकत में चलकर मार्फत में आते हैं, तो वहां पर सभी रंगों की छटा बिखेरती हुई सब स्वरूप होते हैं। ऐसे रंग बिरंगे परम धाम की शोभा को अपने दिल के अंदर सुंदर सागर निहार लो। इत जल वाय के जल, अब जल धामधनी के दिल के 8 सागरों का स्वरूप होता है। परम धाम के हर जल जो प्रकट होता है, उसके अंदर जल महानद से आता है, जिसके अंदर 8 सागरों का जल होता है। और वायु भी रूह है, जल भी रूह है। अभी वायु रूपी रूह धामधनी के दिल के स्वरूप जल का स्पर्श प्राप्त करना चाहती है, तो इत जल वाय के चलत जो अब खूब बहती है, अनंत खूबियों के साथ वायु की अनंत शीघ्रता के गुण को लिए हुए जल का स्पर्श करते हुए मंद मंद गति से परम धाम के अनंत नजारों में ऐसा सुंदर सुगंधित वायु विराजती है, और हर ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप को आलिंगनबद्ध कर लेती है, और उनके अंग अंग को अपनी कोमलता से, अपनी सुगंध से रस पान कराती है। इत जल वाय के चलत जो पूर, सो मैं क्या कहूं ताको नूर। उसके नूर की शोभा का बयान कैसे करूं। नूर जो धामधनी का दिल है, हकीकत के रूप में जब वो जल हो, तेज हो, वायु हो, जिमी हो, आसमान के रूप में प्रकट होता है, तो उसके तेज का, उसके उजास का, उसके प्रकाश का, उसके ज्योति का वर्णन कैसे करूं। इतने रंगों से भरपूर है,
हर सागरों का रंग सातों प्रदक्षिणा में व्याप्त रहता है और सब आकर प्रेम के स्वरूप रंग मोल लाल रंग का उसमें आकर केंद्रित हो जाता है। जल के जो उठत तरंग ताकि किरणा दिखावे कई रंग। अब जल के जो तरंग है, जैसे जमुना जी केल के पुल से प्रकट होती हुई गणनानियों से पटके पुल से आगे निकल कर हौज कौसर की तरफ मरोड़ खाते जाती है। उस जल की नूरी लहरें अनंत किरणों के संग तरंगों लहरों उनका स्वरूप उसका तेज उजास ज्योति आसमान को जाकर छूती है। आसमान भी वाहिदत का स्वरूप है, रूह है, जल भी रूह है, वायु भी रूह। मानो इस जल को वायु उठाकर अनंत नूर तेज उजास प्रकाश के संग ज्योति के संग आसमान से अरस परस हुई जा रही है। जिमी पर अनंत स्वरूप अनंत लीलाओं के संग सब नूरी हैं और इन सब का ये सारे स्वरूप जिमी भी राज्य का दिल है और आसमान भी राज्य का दिल है, क्योंकि ये दोनों ही रूह हैं। तो जितनी लीला और जितने आकार जितना नूर जिमी पर हम देख पाते हैं धामधनी के इल्म से, वो सारा स्वरूप आसमान पर जगमगा रहा होता है, झिलमिला रहा होता है। ऐसे सुंदर स्वरूप को आप जिमी पर भी देखें, आसमान पर भी देखें, तो आपका दिल लालायित हो उठता है इन सभी स्वरूपों का को आलिंगनबद्ध करने का। जल के जो उठत तरंग ताकि किरणा देखा में कई रंग। चांद सूरज धनी के हजूर। अब चंद्रमा और सूर्य जो इस संसार में तो आसमान पर दिखता है, लेकिन वो आसमान भी तो उतर आता है धामधनी के दीदार को, क्योंकि वो भी तो वहदत है और वो भी तो रूह है और वो भी राज्य के चरणों से कभी जुदा नहीं हो सकता और उनके मुखार बिंद से प्रकट होने वाली अनंत नूर का रसपान करता है, नूरमयी इश्क का। और ये रंग मोहल जो परम धाम का केंद्र बिंदु है, धामधनी के दिल का स्वरूप लाल रंग का है। 6000 मंदिरों से की शोभा से घिरा, 2000 मंदिर लंबा, 2000 मंदिर चौड़ा, ऐसा 9 भौम 10वीं आकाशी चांदनी का स्वरूप। चारों तरफ बहला और फूलों के बगीचे, घास के बगीचे, मेवा के बगीचे, जैसे गोल चौरस हवेलियों के ऊपर की शोभा है चांदनी का। और बीच में सुंदर चबूतरा, कमर का ऊंचा, चारों तरफ पानी के स्तूप जो नीचे से आकर जलकुंड में गिरती और उसकी भुई चारों तरफ फैलती और धामधनी का सुंदर स्वरूप
कंचन रंग के सिंहासन पर उस चबूतरे के मध्य में बैठे। वो धामधनी का मानव स्वरूप है जो उनके दिल का स्वरूप है। तो जुगल स्वरूप तन और दिल, हकीकत और मानव दोनों ही का सुंदर समन्वय है जुगल स्वरूप। और हम सब ब्रह्म सृष्टियां उनको घेर कर बैठी हैं। और इस घड़ी आसमान अब आसमान नहीं रहा, वो आकर इस चांदनी से अरस परस हो गया। तो चांद और सूरज हो वो सब शीतल होते हैं, नूरी होते हैं, सुगंधित होते हैं। और सब वहां पर विराजमान सभी आत्माओं से परस परस होके सुंदर हास्य की लीला होती है। और सब का दिल में एक ही उमंग है, धामधनी के चरणों का स्पर्श, उसके सुंदर नूरी मुख का आपका दीदार। तो चांदनी पर परम धाम का आसमान मानो आकर उतर गया। तो चांद सूरज धनी के हजूर, सो मैं क्या कहूं ताको नूर। जिमी भी नूरी, आसमान भी नूरी, जिमी पे जो अनंत सौंदर्य के स्वरूप है वो आसमान पर भी है। अब वो सारे स्वरूप आकर रंग मोहल की चांदनी पर धामधनी के दीदार का सुख ले रहे, बाह्य दत्त के का सुख ले रहे। और सब धामधनी के सुंदर नैन कमल से इश्क का रसपान कर रहे हैं, जो उनके अंदर प्रेम आनंद सौंदर्य एकत्र होने के कारण उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता उनके मुख पर आभा कांति चमक छटा प्रकट करती। और सब प्रफुल्लता की स्थिति में रहते हैं। सब धामधनी के मुखारविंद को देखकर उनका दिल संकुल रहता है, प्रसन्न रहता है। इत जमुना जी के सातों घाट, मध्य का जल जो बीच घाट। तो सुंदर सा अब आगे वर्णन कर रहे हैं धामधनी का हो आवेशित वाणी के द्वारा, जो धामधनी का स्वरूप प्राप्त। परम धाम के अंदर जो जमुना जी के दोनों ओर 7 घाट है, केक लिबोई अनार अमर, जामुन नारंगी वन। और अमृत घाट के सामने पाटको घाट। सुंदर पुखराज पहाड़ से जल प्रवाहित होते हुए अनंत तीव्र गति के संग केल पुल का सुंदर नूरी सौंदर्य को निहारे सुंदर सा। पचास मंदिर के 10 घर नारे, केल पुल 500 मंदिर लंबा, 500 मंदिर चौड़ा, जमुना जी की चौड़ाई पर स्थित। ऐसे ही बढ़ेगा। और इन घड़नालों से अति तीव्र गति से जल का प्रवाह होता है। चार धार 16 धार से जब बीच के कुंड में आता है तो इतनी ऊर्जा होती, इतने ऊंचाई से गिरता है।
कि उसके अंदर ऊर्जा की गणना नहीं की जा सकती, और वही ऊर्जा गति के रूप में प्रकट होता है। और वो इतने गति से होते हुए ढपो चबूतरा मूल कुंड से प्रवाहित होते हुए इन घड़नालों से जब निकलती है तो अपने गति को पर इठलाती है, बल खाती है, और ये गति उसको नूर का श्वेत रंग प्रदान करती है। और ऐसे लहराते हुए जल आसमान को छूते बट पुल के घड़नालों से आगे बढ़कर दाहिनी ओर पश्चिम की ओर मरोड़ खा के हौज कौसर में गिरती और हौज कौसर से महानद को जाकर अरस परस हो जाती है। और इसी प्रकार से महानद जो जवेरों की नहरों को घेर कर आया है, परम धाम के भीतरी परिक्रमा में गुप्ता गुप्त जल आता है, जो खजाने की ताल में आता है, जहां से जमुना जी पुखराज पहाड़ से प्रकट होकर जमुना जी हौज कौसर में, और दोनों के मूल महानद है जो आठों सागरों का सम्मिलित स्वरूप होता है। और ऐसा सुंदर पाट का घाट अमृत वन के सीध में 150 मंदिर लंबा, 150 मंदिर चौड़ा सुंदर पाट को घाट, जो जमुना जी की तलहटी से प्रकट होते हुए 16 थंभों पर, नीलवी के थंभों पर आधारित है। इतना विशाल है, इतना सौंदर्य से परिपूर्ण है। और पाट के ऊपर 12 थंभ, चारों कोनों में 4 नीलवी के थंभ, नीचे से जो नीलवी के थंभ आए पाट तक, उसके ऊपर वही चारों कोनों में 4 नीलवी के थंभ ऊपर तक जाते, और पूरब की तरफ इन दोनों नीलवी के थंभों के बीच में दो माणिक के थंभ, और दक्षिण की ओर दोनों नीलवी के कोने में जो थंभ है उनके बीच में तो सुंदर हीरा के थंभ, और पश्चिमी किनार पर दोनों नीलवी के थंभों के बीच में 2 बाज के थंभ, और उत्तर की ओर दोनों नीलवी के थंभ के बीच में 2 पुखराज के थंभ। ऐसी अद्भुत शोभा, और जो 16 नीलवी के थंभ जमुना जी में पाट को का आधार रखते हैं, वैसे ही पूर्वी किनारे इन 32 थंभों की नीलवी रंग की आभा उस श्वेत जल को, नूर जल को अपनी नीलम के रंग को, नीले रंग को प्रदान करके उसका रंग श्वेत और नीलवी मिलकर आसमानी हो जाते हैं, मानो आसमान परम धाम से उतर आया हो इस जल से अरस परस होने के। और वो भी स्वरूप क्या है? इश्क का। केल के पुल की चांदनी देखो, की मेहराबें देखो, जिस सुंदर डोले शोभायमान है।
220 हिंडोले हर भोम पर, ऐसे पांचों भोम पर 1100 हिंडोले, और हर हिंडोले पर हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल अपने जुगल स्वरूप के संग सभी आत्माओं को आकंठ गले से लगाते हुए इन हिंडोलों पर सुंदर झूलने की लीला करते हैं। कभी पौढ़ने की मुद्रा में, कभी बैठने की मुद्रा में। इतना विशाल है हर हिंडोला, और एक ही क्षण में जुगल स्वरूप 12,000 रूहों के संग 1100 हिंडोलों पर झूल रहे हैं। अनंत नूर के स्वरूप को धारण किए, और उसका अतिशय सुख सिर्फ चितवन में आत्माएं ले सकती, बयान करने में तो जुबान लड़खड़ा जाती। निर्णय करना अर्श का तिनमें भी हक जा, चित नूर अकल भी क्या करे, जित लतुन्नी भी को देखा। हक जा यानी हक आदि और गिरोह ब्रह्म सृष्टि, उसका बयान लदुन्नी के लिए भी असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन जितना हुक्म उतना बयान, उसके बाद सुंदर साथ अपने चितवन से उसके रस का पान। और हर थंभों की गोलाई से हम चांदनी पर केल पुल पर जा सकते हैं। वहां से हम जमुना जी के किनार पर जो जलरौस है, तो जलरौस के दोनों तरफ सुंदर पाल है कमर पर ऊंचा, उस पे 5 बड़ो वन के वृक्ष, 5 भोम, छठी चांद। हर भोम पर डालियों की मेहराबे और हिंडोले। सुंदर साथ विचार करो, परम धाम के अंदर अनंत हिंडोले। क्या वो माणिक पहाड़ के हिंडोले, क्या वो केल पुल बटपुल के हिंडोले, क्या वो रंग महल के अंदर के हिंडोले हो, क्या वो बट पीपल चौकी के 520 हिंडोले। सब हिंडोलों में एक संग धाम धनी का जुगल स्वरूप 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप को लिए हुए हिंडोलों में झूल रहे हैं। और केल पुल की चांदनी से, बड़ो वन के वृक्षों की चांदनी से आते हुए पाल पर विराजमान बड़ो वन के वृक्षों की चांदनी से आकर उसके पेड़ के थड़ से नीचे उतरकर जहां पर भी देखो वहां लीला करते हैं। और वहां से अमृत वन के सीध में जमुना जी की ओर आते हुए जलरौस पे 6 छूटक छूटक देहुरी, जहां पर हम सब सुंदर साथ सुंदर श्रृंगार सजते हैं। वहां के आगे पाट को काट, और जमुना जी के जल में जल चबूतरा, और पाल के ऊपर जो डालियां हैं किनारे के वृक्षों की, वो जलरौस से होते हुए जमुना जी के जल तक जाती है, और उसके सुंदर फल डालियां अपने अनंत बेल फूल लताओं के साथ, केले के गुच्छों के साथ, फलों के गुच्छों के साथ जमुना जी पर नूरी प्रकाश डालते हैं, ज्योति डालते हैं। और तब जमुना जी उन फलों को छूने के लिए उत्साहित होकर मानो आसमान को छूने के लिए ऊपर दौड़ पड़ती। वो सुंदर
फल के स्वरूप धामधनी के ही दिल के स्वरूप है नूरी स्वरूप। और उस घड़ी बाट घाट के चांदनी पे बैठकर जब मैं देखती हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक दूसरा ही ब्रह्मांड का सृजन हो गया, जहां लहरा रहे हैं हर स्वरूप। और लहराना तो प्रेम का, प्रेम में झूलने का एक बयान है। प्रेम में डूबी आशुक या आशिक, वो हर घड़ी उसका दिल लहराता रहता है। तो जमुना जी के रूपी रूप उन फलों के गुच्छों को छूना चाहती है, स्पर्श चाहती है। और फिर बट के पुल से होते हुए वो जमुना जी के चल, जैसे केल वन का पुल, केल पुल, वैसे ही बट का पुल की सौंदर्य। और उसके घड़नालों से प्रकट हुए जमुना जी 4.5 लाख उस हौज कौसर में गिरती, कुंज निकुंज वन से होती, कुंज निकुंज वन की अद्भुत शोभा। निकुंज वन गोल, गोल मोहर फूलों का, 2 भौम तीजी छत होती है, लेकिन निकुंज के ऊपर, गोल के ऊपर छत नहीं होती, वो आसमान को छू रही होती, वो आसमान को छू रही होती है। और इस प्रकार से उसका इतना सुंदर चितवन के द्वारा स्वरूप को ग्रहण किया जा सकता है। और कुंज के जो महल हैं वो भी फूलों, उसकी 2 भौम तीजी चांदनी होती है। और वहां से 8 दिशाओं में नहरें निकलती हैं, जिसके दोनों तरफ सुंदर सुंदर मंदिरों के स्वरूप। और यहीं पर रेती रहती है, जहां पे धामधनी के जुगल स्वरूप के संग हम रूहें विध विध की लीलाएं करते हैं। फूलों की सुगंध वहां से जमुना जी हौज कौसर में जाकर गिरती है, जहां 16 देवी के घाट से प्रवेश करती है। संक्रमणिक सीढ़ियां, चौरस पाल, पड़ोवन के 2 हारे वृक्षों की, जहां पर सुंदर डोले, कटी पाल, नीचे मंदिरों की शोभा। और चौरस पाल पुल, क्योंकि नीचे है सुंदर सुंदर मंदिरों के स्वरूप। उत्तर की ओर 9 देहरी का घाट, दक्षिण की ओर 13 देहरी का घाट, और पश्चिम की ओर तो सुंदर अद्भुत झुंड को घाट, जहां 2 चबूतरे, जहां जुगल स्वरूप के संग हम करते रहते। और ऐसा सुंदर हौज कौसर, बीच में टापू और विध विध की मछलियां इस हौज कौसर में अपने अनंत रंगों के साथ सुंदर लीला रत रहती। और हर आत्मा वाहे तत्व स्वरूप होकर अपने आप को वो मछली पाती, क्योंकि हौज कौसर का जल भी तो धामधनी के दिल का स्वरूप।
और कुंज निकुंज का रेती बोलो कि जमुना जी के जलरौस की रेती बोलो, या वनों के बीच में रेती बोलो, या चांदनी चौक की रेती बोलो, पश्चिम चौगान की रेती बोलो, हर रेती दामधनी का पूर्ण स्वरूप है। हक हादी अर्स मोमिन हर रेती के कण में पूर्ण स्वरूप विराजता है, परम धाम विराजता है। और किसी का नूरी आकार 2 खुनी 3 खुनी 4 खुनी कोई अनंत शोभा को धारण किए हुए अति कोमल अति सुगंधित जमाली के अनंत गुण है, उसके अंदर विराजमान है। और जब चांदनी चौक पर हम सुंदर साथ पहुंचते हैं तो आसमान इतना लालायित हो उठता है कि सुंदर बादल की संगीतमयी गर्जना होती है और सुंदर नूरी बारिश होती है और हम सब रूहों को चांदनी चौक पर गोद, जहां रहो आसमान भिगोने को तैयार होता है। केलपुल की चांदनी पे हो या की चांदनी पे हो या कुंजवन की चांदनी पे हो, जहां कहीं हो आसमान अपना नूर की बारिश से भिगोता रहता है। और चांदनी चौक पर मोर मोरनियों का स्वरूप आकर हम सुंदर साथ को घेर लेता है। और जैसे जैसे बादल और बिजली चमकती जाती आसमान से संगीतमयी गर्जना प्रारंभ होती है। मोर अपने पंखों को रंग बिरंगी पंखों को फैलाकर हमारे ऊपर मानो एक चंद्रमा तान देता है और मोर के पग की गति संगीत की गति के साथ मेल खाती हुई चारों तरफ नृत्य, अद्भुत नृत्य का स्वरूप होता है। और कोयल कोयलियां भी सुंदर मधुर गीत छेड़ देती। ऐसे स्वरूप को हर आत्मा अपने दिल के अंदर धारण करे। एक खूबी और खुशबोए या की किन जुबां कहूं मैं तो, खूबी यानी गुण। तो नूर का एक गुण है खुशबू सुगंध, एक खूबी और खुशबू। और खूबी कहते ही सारी नूर के गुण जवाली के गुण प्रकट हो जाते हैं, जो दामदनी के दिल के गुण है। एक खूबी और खुशबोए या की किन जुबां कहूं मैं तो, खूबी कहूं कि खुशबोए कहूं, नूर कहूं कि दिल कहूं। एक सुगंध दूजा नूर रया सब ठौरों भरपूर। और ये सुगंध परम धाम के अंदर प्रवाहित होती रहती है और हम सब सुंदर साथ के दिल में प्रवेश करते हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप को हर आत्मा चितवन के द्वारा, चाहे उसकी इस संसार में कोई भी अवस्था हो, इससे जुदा न हो, क्योंकि ये धामधनी के सुंदर दिल का वो स्वरूप है जो अनंत इश्क का रस पान हमें कराती रहती है। तो सुंदर साथ आज इसी 37 नंबर की चौपाई पर विराम लेते हैं।
आप सभी सुंदर साथ को धामधनी के दिल का रस पहुंचे, ऐसी मेरी प्रार्थना धामधनी के चरणों में नित्य रहती है। प्रणाम सुंदर साथ।